everyone. You are most welcome again my channel Freedom Academy. Myself Dr. Rakhi Gupta, and today we will discuss the important topic of microeconomics, that is law of diminishing marginal utility. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आपने सुना होगा. कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं और ये इन जनरल भी अप्लाई होता है. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, यूटिलिटी फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. होता क्या है, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की हर यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करते चले जाते हैं तो नेक्स्ट से मिलने वाली जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है वो कंपैरेटिवली पहले की तुलना में क्या होती है, कम होती चली जाती है. ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकेंगे अभी आगे. पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ अजम्पशंस क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो मेरा मॉडल है LDMU, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसका वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है. फर्स्ट इज वेरियस यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस. बेसिकली हम यहाँ पर जो एक गुड लेकर चल रहे हैं, जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसकी जो जितनी भी यूनिट मैंने ली है वो कैसी है, होमोजीनियस है. यानी मेरे को अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ तो सेम क्वांटिटी में ही, अगर जैसे 10 मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं तो वो सेम क्वांटिटी में ही होंगी. एप्पल लेती हूँ तो एप्पल भी सेम साइज में ही होगा. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स. अब मान लो मेरे को 10 गिलास वाटर पीना है तो उसमें टाइम गैप नहीं होगा, मुझे कंटिन्यूसली ही पीना है. ये नहीं कि मैंने एक गिलास अभी पी लिया, एक गिलास मैंने 2 घंटे बाद पिया तो मुझे दोबारा प्यास लग सकती है. लेकिन यहाँ जो मेरा कंजम्पशन होगा वो कंटिन्यूस होगा, इसमें किसी भी तरह का गैप नहीं होगा, क्योंकि गैप होगा तो ये लॉ ही लागू नहीं होगा. फिर है मेरा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. मैंने आपको जो अपना कंज्यूमर बिहेवियर वाला, इससे पहले वाला जो मेरा स्लाइड था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर रैशनल कब होता है, जब वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी चाहता है अपने प्रोडक्ट की. उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन वो क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी मिल जाए. वो ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, रैशनल है, वही मेरा कंज्यूमर है. इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट, प्रेफरेंसेस अगर हम देखते हैं और फैशन, क्योंकि ये चीज़ें भी किसी हर थ्योरी पर इफेक्ट डालती है. क्योंकि इंसान का टेस्ट, आज मेरा जो टेस्ट है वो जरूरी नहीं है आपके जैसे टेस्ट हो, थर्ड वन के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो. सबका टेस्ट डिफरेंट होता है. प्रेफरेंसेस, मैं किन चीज़ों को प्रेफरेंस देती हूँ, हो सकता है नेक्स्ट जो है वो मेरी चीज़ों को प्रेफरेंसेस देगा ही नहीं. प्लस फैशन है, आज जो फैशन चल रहा है वो जरूरी नहीं अगले साल चले, और जो अभी फैशन है वो जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर से मैच करे. तो ये इट्स डिपेंड ऑन टाइम, सिचुएशन. और प्लस यहाँ पे टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन का भी बहुत बड़ा रोल है. पर लेकिन यही इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूस चेंज होता रहता है. लेकिन यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि ये अनचेंज है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है. अब यहाँ पर जो मेरा कंज्यूमर है जिसका मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, उसको परफेक्ट नॉलेज है कि मार्केट में जो वो कमोडिटी कंज्यूम करने वाला है उसका क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है. प्लस यहाँ पर मैं ये मानकर चलूँगी कि जो मेरा प्राइस है कमोडिटी का वो चेंज नहीं होगा. अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया तो हो सकता है उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाए, वो उसको कंज्यूम ही ना करना चाहे, नेक्स्ट कमोडिटी ले लें. ठीक है, इट्स अज्यूम्स लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी. ऑब्वियसली हम उसी पे स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली कम होगा, तभी मेरा ये लॉ अप्लाई हो पाएगा. और यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर. ये मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में भी बताया था कि जो डिफरेंट कमोडिटीज हैं उनकी यूटिलिटी अलग होगी. अगर मैं बनाना कंज्यूम कर रही हूँ तो उसकी एप्पल के जैसी यूटिलिटी कभी नहीं हो सकती है, दोनों ही डिफरेंट रहेंगी. अब ये मेरा अजम्पशन होगा तभी मैं मेरे मॉडल को स्टडी कर सकती हूँ. ये सारी बेसिक अजम्पशंस मेरी क्लियर होनी चाहिए तभी मैं मॉडल को क्लियर कर सकती हूँ. यहाँ जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक थर्स्टी पर्सन का ले रही हूँ जिसको बहुत प्यास लग रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे कि वो किस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर पहुंच जाएगा. और यहाँ पर जो प्राइस ऑफ वाटर है, मैंने भी बताया कि प्राइस ऑफ वाटर यानी जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम करूँगी उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. तो प्राइस ऑफ वाटर मैंने मान कर चला कि वो 0 है. अब मैंने उससे कहा कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वो पिएगा. फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पर उसको बहुत भयंकर प्यास लग रही थी तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी.
तो उस टाइम तो उसके लिए ग्रेट यूटिलिटी देगा उसको फर्स्ट क्लास। जैसे ही वो सेकंड क्लास पर जाएगा, सेकंड क्लास पर जाने से उसकी जो यूटिलिटी जितनी फर्स्ट क्लास पर थी उसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। थर्ड पे जाते जाते तो उसकी और भी कम हो जाएगी। थर्ड क्लास के बाद में अगर वो फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव ग्लास ऑफ वाटर टिल इट्स ड्रॉप डाउन टू जीरो। अब क्या होगा नेक्स्ट, उसका ये कहाँ तक पहुँचता जाएगा, जीरो तक पहुँच जाएगा। उसका एमयू जो है कंटिन्यूसली ड्रॉप होता होता जीरो तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के इट इज द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। जब एमयू हमारा जीरो हो जाता है तो इट मीन्स ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट हो गया और यहाँ पर मेरा कंज्यूमर पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है, हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे उसका टीयू जो है वो मैक्सिमम होगा। ये आपको मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का जो मेरा इससे पहले वाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से आप इसको फॉलो अप कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अगर उसको और पानी पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसका सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है और कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे, उसको वॉमिट हो जाएगी या उसको वो सूट नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कंटिन्यूस आपका ये घटता चला जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इससे क्लियर करना चाहती हूँ। सपोज उसने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लिया, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, और स्टार्टिंग में जब मैंने कोई और यूटिलिटी चेंज ही नहीं हुआ तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, 20 ही होगा। नेक्स्ट उसने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब उसने पानी पी लिया है तो उसका कुछ सेटिस्फैक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर एमयू क्या देख रहे हैं आप, कम हो रहा है ना, मार्जिनल यूटिलिटी आपका डाउन होता चला जा रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी से जब हम टोटल यूटिलिटी मेजर करते हैं तो एड अप करते चले जाते हैं, तो 20 + 12 दैट इज 32। और थर्ड क्लास ऑफ वाटर पर आप देख रहे हैं कि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है और डाउन हो रहा है, वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और टोटल यूटिलिटी हम इसको कंटिन्यू काउंट करते जाएंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। थर्ड क्लास ऑफ वाटर पर टोटल यूटिलिटी कितना हो गया उसका, 40 हो गया। 20 + 12 + 8 दैट इज 40, यहाँ पर 40 आ गया। नेक्स्ट अब उसको कहा कि तुम्हें और पानी पीना है, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पर, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पर आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी उसका और डाउन हो गया, वो 2 आ गया। अब कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताना चाहूंगी। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पर उसका जो एमयू है हम देख रहे हैं वो क्या हो गया है, 0 हो गया है, यानी उसका ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब इससे आगे वो ये कह रहा है कि भाई मुझे तो और नहीं पीना है, मेरा पेट पूरा स्टमक भर गया है। और यहाँ पर उसका जो टीयू होगा वो मैक्सिमम होगा। जो हमने पहले वाले जो मैंने आपको पीपीटी करवाया था कंज्यूमर बिहेवियर का यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें टीयू एमयू का जो रिलेशनशिप देखा था हमने उसको क्लियर किया था। अब मैंने उसको कहा कि तुम्हें 6 ग्लास ऑफ वाटर और पीना है, तो ऐसे में क्या होगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी वाला सीन आ जाएगा, यानी वो यहाँ पर वॉमिट करेगा और टीयू यहाँ पे फॉल हो जाएगा। इसको हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसमें दे दिया है कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से उसको 20 यूनिट्स मिल रहा था, सेकंड ग्लास से उसको 12 मिल रहा था, और देन थर्ड पर उसका करते करते हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी जो ड्रॉप होते होते 0 पर आ गया, और उसके बाद डिस यूटिलिटी मिला था उसको उसकी नेक्स्ट यूनिट पर। ये हम इसको ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हैं, इसको हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। जो हमने यूनिट्स हमने ली थी यहाँ पे हमारी, देखिए इसमें फर्स्ट यूनिट अगर हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर उसमें लिया था तो एमयू कितना मिल रहा था उसको, 20 मिल रहा था। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट लेते ही, क्योंकि उसको एक बार सेटिस्फैक्शन हो चुका है ग्लास ऑफ वाटर से, तो सेकेंड में उसका एमयू कितना हो गया, 12 हो गया। नेक्स्ट थर्ड ग्लास में तो उसको और भी ज़्यादा पेट भर चुका है, अब मैं उसको और दे रही हूँ तो वो पीना ही नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ ठीक है अभी ले लेगा, तो उसके सेटिस्फाई कितना आ रहा है, एमयू 8 आ रहा है। फोर्थ पर तो और भी कम हो गया, सेकंड आ रहा है, और फिफ्थ पर 0 आ रहा है, जिसको मैंने आपको भी बताया था। ये वाला जो था ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, इसको सैचुरेशन पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टीयू मैक्सिमम हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं उसको ग्लास ऑफ वाटर और देती हूँ तो वो नेगेटिव उसमें पहुँच जाता है। तो कुल मिला के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हमें क्लियर होता है कि जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की बढ़ाई जाती है, पर इसमें एक ही कमोडिटी को उसको कंज्यूम करना है, ये नहीं है कि हम दूसरी कमोडिटी पे स्टडी नहीं कर सकते। वो मैंने आपको अजम्पशन में एक बार को क्लियर कर दिया था, इसी का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम का दिया है।
कि यहाँ पर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, क्योंकि शुरू में तो वो पी लेगा क्योंकि उसको प्यास लग रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाती चली जाऊंगी ग्लास की, उसकी वो कंटिन्यूसली फॉल होगा। इवन नेगेटिव जब हो जाएगा तो आपका टीयू तो नेगेटिव हो जाएगा और एमयू टीयू डाउन हो जाएगा और एमयू आपका नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एमयू कर्व जो है वो बिलो द ओएक्स एक्सिस हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे टीयू एमयू का हम रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और यूटिलिटी कर्व जो है एमएम फॉल फ्रॉम लेफ्ट डाउन टू द राइट, शोइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सक्सेसिव, जैसे जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को कम करते चले जा रहे हैं उसी केस में टीयू हमारा डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। ये बेसिक आपका इसमें अजम्पशन था। इसके अलावा मैं आपको कुछ लिमिटेशंस बताना चाहूँगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा कि बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड है, इसीलिए हमने उसको स्टडी कर लिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता नहीं है। इसके जो इसके अपने हैं वो एक तो है इंटॉक्सिसाइड्स है, कंजम्पशन ऑफ लिक्विड डिफाइंस द लॉ ऑफ शॉर्ट पीरियड देन द पर्सन ड्रिंक। मान लीजिए कोई ड्रिंकर है जिसको ड्रिंक करने की आदत है, उसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो एडिक्शन हो जाता है पीने का, तो उसके लिए तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। एप्लीकेशन टू मनी है, कंजूस आदमी है, उसके पास में कितनी संपत्ति आ जाएगी, वो नेवर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसको तो लगे मेरे पास पैसा खूब है। तो कंजूस व्यक्ति पे उसको नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्रीडी हो जाता है पैसे के लिए। फिर बात करते हैं रेयर कलेक्शन। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स, कई लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, इस कंट्री का ले लिया, उस कंट्री का ले लिया, वो क्या करते हैं उसमें घुसते चले जाते हैं। और या फिर कॉइन्स का भी होता है, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग होती है। जैसे किसी को डॉलर का शौक होता है कलेक्शन का, पॉइंट्स का, मान लो उसने 10 कंट्रीज का कलेक्ट कर लिया, वो सोचेगा यार मैं उसका भी लूँ, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकते कि मुझे इस चीज़ से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ मुझे यूटिलिटी मिल रही है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अब देखो ये जो अप्रोच था हमारा LDMU किस में जा रहा था, कार्डिनल मेजरमेंट में जा रहा था। मैंने आपको जो इससे पहले वाला मेरा स्लाइड था उसमें बताया था कि यूटिलिटी के 2 मेजरमेंट होते हैं, वन इज कार्डिनल एंड सेकंड इज ऑर्डिनल। कार्डिनल भी हम यूटिलिटी को कहा जाता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 जैसे कार्डिनल नंबर 10th में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो, क्या यूटिलिटी को आप बता सकते हो कि हाँ मुझे इससे इतनी यूटिलिटी मिली। आज मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि मुझे इससे इतनी यूटिलिटी मिली, नहीं बता सकती ना। तो वही प्रॉब्लम है, कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है। एवरी कमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट। आज अगर मेरे सामने 2 फ्रूट्स रखे हुए हैं या कोई भी चीज़ रखी हुई है तो मैं उसकी यूटिलिटी को उससे कंपेयर करूंगी ही करूंगी। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एस्टिमेटेड फॉर ऑल कमोडिटी है। अब हर चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। हर मॉडल के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।